Good morning, student. Today we start a new chapter, chapter 7. Chapter name is Paris, the temperate grassland of USA. In this lesson, you will learn about the climate, vegetation, and life of people of Paris. The vast treeless grassland of North America, which lie in the interior of the United States of America and Canada, are called the prairies. नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत बड़ा भाग, एक बहुत बड़ा एरिया जो ग्रासलैंड, घास का बहुत बड़ा मैदान होता है, वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं पाया जाता है. ये सारा एरिया, जो बड़ा एरिया यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका और कनाडा में, इसको पेरीज के नाम से जानते हैं, इस एरिया को. द वर्ड पेरीज इज़ फ्रेंच वर्ड मीनिंग मेडो और ग्रासलैंड. ये जो पेरीज जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है ग्रासलैंड, मतलब बहुत बड़ा घास का मैदान. This region consists of flat or hilly land covered by tall grass for miles and miles. These grasslands fall in the cool, temperate zone between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. Such temperate grasslands are found many countries of the world. They are called by different name in different countries. ये जो नॉर्थ अमेरिका का बहुत बड़ा एरिया जो कि घास के मैदान से ढका हुआ है, वह कहीं पे फ्लैट है और कहीं पे पहाड़ से ढका हुआ है. दिस ग्रासलैंड, ये जो ग्रासलैंड है वो कूल है और टेम्परेट जोन में है. यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच का एरिया है. ये जो घास का मैदान है, यह वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में पाया जाता है और इसको हर कंट्री में अलग अलग नाम से जानते हैं. जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में इसे पेरीज के नाम से जानते हैं, साउथ अमेरिका में इसको पैम्पस, एशिया में स्टेप्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से, इस बड़े घास के एरिया को वेल्ड्स के नाम से जानते हैं. अब वहाँ का नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है, उनका वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है. तो वहाँ पे का क्लाइमेट जो है वो कूल टेम्परेट क्लाइमेट है. लेकिन क्या होता है कि समर के सीज़न में वहाँ पे बहुत गर्मी नहीं पड़ता है, लेकिन विंटर सीज़न में वहाँ ठंड थोड़ा ज़्यादा होती है. और वहाँ वर्षा मोस्टली स्प्रिंग सीजन में होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है. और विंटर सीजन में वहाँ हैवी स्नोफॉल होता है, रेनफॉल है, स्नोफॉल होता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेजिटेशन, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है. द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ दिस रीजन आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. द prairies which used to be covered with thick grasses are now the biggest wheat growing region in the world, are called the world's wheat basket. Wheat produced here is enough not only for the country but is exported to other countries.
The rivers Mississippi and Missouri flow through the prairies and provide enough water for cultivating wheat. वहाँ का वेजिटेशन क्या होता है, कैसा होता है? वहाँ का क्लाइमेट जो है वह घास के ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पे मोस्टली एरिया जो है वो घास, मतलब घनी घास से भरा हुआ, घना घास और से भरा होता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। वहाँ वीट के फसल के लिए वहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहाँ पे वीट की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हम लोग जो नॉर्थ अमेरिका के जो इस भाग को वीट बास्केट के नाम से भी वर्ल्ड में जाना जाता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा वीट होता है कि लोग के खाने के बाद भी लोग इसका एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री में। और वीट के फसल के लिए वहाँ पे जो मिसिसिपी और मैसौरी नाम के जो दो नदियाँ हैं, उनसे उन्हें इनफ पानी भी मिलता है, जिससे कि वहाँ वीट की खेती अच्छी तरह से की जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ पीपल। नॉर्थ अमेरिका के लोगों का लाइफ कैसा होता है? फार्म्स इन द prairies have huge farmer in the prairies have huge farm which stretch over the thousands of acre. They are very well off and look after their huge farm with the help of machine. Tractors and other modern machines help them do their work quickly with the help of only a few people. All the work involved in farming, such as plugging the land, sowing seeds, reaping, threshing and winnowing the crops, or even packing, is done with the help of one machine called the combine harvester. It does the work of several hundred laborers in a few hours. Food grains are stored in soils, the big storage bins. वहाँ के लोग जो होते हैं वो पेरिस के जो लोग होते हैं वो किसान होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है और वहाँ पे ज़्यादातर खेती जो है वो वहाँ के लोग मशीन के मदद से करते हैं। मॉडर्न मशीन जो होते हैं वो वहाँ के लोग उसको अपने खेती में फॉर्म में मतलब खेती करने में यूज़ करते हैं। उसकी मदद से वो क्या होता है कि हर काम जल्दी, मशीन की मदद से सारा काम जल्दी होता है और कम समय में या कम आदमी से वो लोग ज़्यादा काम मशीन के द्वारा करते हैं। और वहाँ का जो खेती का जितना भी काम होता है, जैसे कि ज़मीन खोदना वहाँ पे या सीड्स को डालना, उसको रोपना, वहाँ का कटाई करना, उसको इकट्ठा करना, उसको पैक करना, ये सारा काम क्या होता है मशीन के द्वारा होता है, जो कि और इसको हम लोग क्या कहते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। इसके द्वारा हम लोग मतलब 100 आदमियों का काम कुछ ही आदमी के द्वारा और कुछ कम समय में किया जाता है। और वहाँ के लोग जो होते हैं सॉइल में सीड्स को स्टोर करके बड़े बड़े बिन में, इस टाइप का सॉइल का बिन जो देख रहे हैं इसमें हम लोग अपना स्टोर करते हैं सॉइल को और
सीड्स को, फूड ग्रेन्स को, बीज को। और ये देखिए ट्रैक्टर की मदद से वो लोग खेती करते हैं। तो वहाँ पे खेती का सारा काम मशीन, मॉडर्न मशीन के द्वारा किया जाता है, कम समय में और कम आदमी के द्वारा। फार्मर्स ग्रो wheat, barley, ray, oats and flax. They have a good standard of living. They have luxurious houses, cars and other amenities for a comfortable living. वहाँ के जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो वीट, बार्ली, रे, ओट्स और फ्लैक्स, ये सारे चीज़ों का वो लोग खेती करते हैं। उनका जो रहन सहन है वो काफ़ी अच्छा होता है। उनका घर जो होता है बहुत आलीशान होता है, उनके पास गाड़ियाँ होती है और उन लोग वो पूरे ऐशो आराम के साथ अपना जीवन बिताते हैं। द हिली एरियाज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेरिस are not suitable for growing crops as the soil is shallow and infertile and the rainfall is low. That is why the people in this region rear animals. They have huge states of farms called ranch where they rear cattle and other animals. वहाँ पे जो पेरिस में जो हिली एरिया, जो पहाड़ी इलाका है, वो जो क्या है, वो वहाँ वो खेती के लिए सुटेबल नहीं है। वहाँ का मिट्टी वो उतना उपजाऊ नहीं है, जिसके कारण वहाँ के लोग, और वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, जिसके कारण वहाँ के लोग खेती ना करके पशुपालन करते हैं। वहाँ वे लोग पशुओं को पालते हैं, बड़े बड़े एरियाज़ में वो लोग उस पशुपालन करते हैं। There are large dairy farms where cows are reared for milk and milk products. These farms are equipped with modern machines which do milking and storing of milk products. Very little manpower is needed for this. वहाँ पे लोग लार्ज नंबर में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स को पालते हैं और वहाँ से एनिमल्स का दूध निकाल के उसको मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। और ये जो सारा काम भी वो लोग भी मॉडर्न मशीन के द्वारा करते हैं, जिसके कारण उन लोगों को मिल्क को स्टोर करने में और उनसे मिल्क का प्रोडक्ट बनाने में बहुत कम आदमी और कम समय का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सारा काम वो लोग मशीन से ही करते हैं। Since beef is an important part of the diet of Americans, the cow on ranch are also reared for their meat. Chicago is an important center of slaughtering animal. वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन, अमेरिका के लोगों का मुख्य भोजन क्या होता है? बीफ होता है। और वहाँ पे बहुत सारे काऊ का मीट काटने का या फिर एनिमल्स को मार के उनका मीट निकालने का वो जो होता है ना, जहाँ पे एनिमल्स को मार के उनका मीट निकाला जाता है, उस टाइप का जगह होता है। और वो लोग काऊ और एनिमल्स को क्या होता है, तो वहाँ पे उनको काट कर उसका मीट निकालते हैं।
The cattle are transported in specially built railway coaches to modern slaughterhouse. Beef is exported from America to many European countries. वहाँ के लोग जो है वो एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह रेलवे में कोच के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स को भेजते हैं, और स्लॉटर मतलब कि वहाँ जहाँ वही मीट बनाया जाता है एनिमल्स को काट के वहाँ उनको भेजते हैं और उनके मीट को अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं. As machines are used in agriculture and dairy farming on a large scale, few people are needed to work on farms. As a result, most of the people in the parish live in big cities and towns and work in office and factories. चूँकि वहाँ पे सारा काम एग्रीकल्चर मतलब खेती और डेयरी फार्म मतलब कि दूध निकालने का जो काम होता है एनिमल्स के द्वारा, वो सारा काम क्या होता है मशीन के द्वारा किया जाता है, जिससे कि वहाँ के लोगों को कम आदमी और कम समय का ज़रूरत पड़ता है. इसलिए वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं या लोग होते हैं वो पेरिस के बिग सिटी में और टाउन में रहकर अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज़ का काम भी आसानी से करते हैं. Thank you, student. We complete our chapter.